हमने फोर्थ पार्ट में देखा था, दो ऑफिसर्स आते हैं भागकर, कहते हैं डायरेक्टर राजीव क्या हो गया, आपने फ़ोन पर इतनी जल्दबाजी क्यों की थी। राजीव रुद्र की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं लगता है ये इसका प्लान ही था कि ये शुरू से ही मुझे ही क्रेडिट देना चाहता था। और ऑफिसर्स को एविडेंस देते हुए कहते हैं कि ये मुझको गोपाल के ऑफिस से मिले हैं, ये सेल्स एंड परचेज के कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है और उसने हमारी कंट्री के साथ में मनीष का स्कैम किया है। डायरेक्टर राजीव कहते हैं कि इसमें दो लोग और भी शामिल थे और रुद्र की तरफ इशारा करते हैं। रुद्र जाकर ऑफिसर को सारी बातें बताना चालू कर देता है। ऑफिसर पीछे मुड़कर राजीव से पूछता है क्या ये सच है। राजीव कहते हैं हाँ ये सच है। रुद्र से पूछते हैं कि गोपाल को अगर मालूम चल गया होगा कि वो एक्सपोज हो गया है तो वो क्या कर रहा होगा। रुद्र कहता है मुझको नहीं पता। फिर रुद्र कहता है कि अगर आप उसके फैक्ट्री के ऑफिस रूम में अगर सर्च करें या फिर उसके हाउस में जाकर सर्च करें तो आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप उसके फैमिली पर कंट्रोल कर लिए तो आपको वो इजीली मिल जाएगा। अगर अपने मन में सोच रहा होता है इसको कैसे मालूम चला कि मैं उसको पकड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर डायरेक्टर राजीव से कहते हैं कि मैं अपनी फोर्स को वहाँ भेज दूंगा, आप भी मेरे साथ में चलिए। डायरेक्टर राजीव बोलते हैं ठीक है। अगला सीन फैक्ट्री का होता है जहाँ गोपाल अपने कप पर चाय डाल रहा होता है। तभी उसकी नज़र लिटरेचर्स की बुक की तरफ जाती है। उसको देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो थोड़ी सी हिली हुई होती है। जब उन लिटरेचर्स की बुक को निकाल कर देखता है तब उसमें पेपर्स नहीं होते हैं। तो कहाँ गए ये सोच रहा होता है। याद आता है कि मैंने एक फार्मर को देखा था जो कि किसी की तरह दिखता है, वो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स की तरह नहीं दिखता है। जब उसके बारे में सोच रहा होता है तब उसको याद आता है कि ये रुद्र था। दिन शिफ्ट होता है। रुद्र अपनी बहनों के घर का दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। तभी छोटा भाई राहुल आकर दरवाज़ा खोलता है। जब रुद्र अंदर जाता है तो देखता है कि रीना और उसके क्लासमेट्स पढ़ रहे होते हैं। तभी मीना आकर पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो बिग ब्रो। रुद्र कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। रुद्र कहता है रीना तुम्हारे एग्ज़ाम का समय पास आ गया है। रीना कहती है हाँ। फिर रुद्र कहता है मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूँ। रीना की क्लासमेट कहती है हम चलते हैं, कल फिर से आकर मिलेंगे। भी वो फीमेल क्लासमेट मेल क्लासमेट से कहती है क्या तुम इतनी जल्दी चले जाओगे, हमारी सिर्फ थोड़ी सी ही बुक बस पढ़ना बची है। फीमेल क्लासमेट कहती है कि ये बाहर कहीं पैसों के लिए भटक रहा होगा, यहाँ कुछ बेचने और पैसे लेने के लिए आया होगा। तभी मेल क्लासमेट कहता है कि तुमने मुझे पीछे से क्यों खींचा, कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करने आए होंगे। उन क्लासमेट्स के जाने के बाद रुद्र कहता है रीना, मीना, राहुल, मैंने गोपाल का मैटर सॉल्व कर दिया है, तुमको उसके बारे में कुछ भी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी रीना को देखा जाता है, वो पीछे देखकर डर जाती है। रुद्र जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे गोपाल खड़ा होता है बहुत ही डरावने अवतार में। तभी रुद्र अपनी बहनों से कहता है और भाई से कहता है कि तुम लोग अंदर जाओ। गोपाल कहता है सच में वो तुम ही थे। फिर रुद्र की तरफ वो कूद देता है और कहता है मुझको सारी चीज़ें दे दो और रुद्र से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। रुद्र उसके हर एक मूव से बच रहा होता है। रुद्र जब अपना पहला अटैक करता है तो गोपाल कहता है मुझको छोड़ दो, मुझको जाने दो, मुझको दर्द दे रहा है। तो रुद्र पूछता है कि तुमको क्या चाहिए, मैंने क्या लिया है तुमसे। रुद्र कहता है कि मैंने सीख 1 लिया है या फिर C9 1 लिया है, तुमको क्या चाहिए। गोपाल कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ हैं, मुझको दे दो। रुद्र कहता है तुम अभी डर नहीं रहे हो और मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स दे दूँ। उसके हाथ को फिर मोड़ देता है। गोपाल बहुत कस के चिल्लाता है और फिर उसको लात से मारता है रुद्र और नीचे छोड़ देता है। फिर टेबल के पास जाकर एक बॉटल को फोड़ता है और उठाकर जब ला रहा होता है तब रीना और मीना देखकर हैरान हो जाती हैं और फिर गोपाल के गले पर ला कर रख देता है। टूटी हुई बॉटल रखकर पूछता है क्या तुमको अभी डर लग रहा है। गोपाल कहता है हाँ मुझको डर लग रहा है। जब ऐसा कहता है तो रुद्र उसे एक थप्पड़ मारता है और दूर फेंक देता है। गोपाल उठते हुए कहता है कि मैंने कहा ना मुझको डर लग रहा है। गोपाल पूछता है कि तुमको क्या चाहिए रुद्र। रुद्र कहता है मुझको रिवेंज चाहिए, मेरे पेरेंट्स का और मेरी बहन का, जो तुमने मेरी बहन को मारा था। तो रुद्र कांपते हुए कह रहा होता है। तभी दोनों बहनों को दिखाया जाता है। रीना मीना को रोक रही होती है जाने से। गोपाल कहता है कि मेरा तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। जब मुझको न्यूज़ मिली थी कि उनकी डेथ हो गई है तब मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। रुद्र कहता है मैं देख सकता हूँ। गोपाल कहता है ऐसा ही हुआ था और कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, वो गवर्नमेंट से नाता रखता है ना कि तुमसे। अगर किसी ने उसे ढूंढ लिया तो तुम्हें और मुझे जेल भेज देंगे। कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो, कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्ट। रुद्र कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट इतना ज़्यादा सीरियस है, चलो जाकर ले लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, और गोपाल को अपने साथ ले जा लेता है। तो समय कह रहा होता है मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं छुपा कर रखा है, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। गोपाल कह रहा होता है
कि तुम मुझको बता रहे हो कि तुमने कहाँ छुपा के रखा है। फिर रुद्र पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों बहनें आन हो गई होती हैं। उनके तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखता है। इस सीन में दोनों ही रीना और मीना के घर से बाहर निकल गए होते हैं। जाते समय रुद्र से गोपाल पूछता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ छुपा के रखा है। रुद्र कहता है थोड़ा इंतजार रखो, पहले पैसे बांट लेते हैं। गोपाल कहता है कौन से पैसे, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम सारे पैसे दे दिए थे। रुद्र अपने कोहनी से मारते हुए गोपाल को कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैंने सोच लिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं डायरेक्टर राजीव को दे दूंगा। फिर गोपाल कहता है कि तुमको सारी चीज़ें पता चल गई। रुद्र कहता है कहाँ है 2.5 मिलियन, कहाँ छुपा के रखे हैं तुमने। फिर कहता है ऐसा दिखावा बंद करो, मैंने इस पल का बहुत समय से इंतज़ार किया है। गोपाल कहता है लेकिन तुम। रुद्र कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में ही ज्वाइन हो जाऊंगा। आखिर हम लोग एक साथ सबॉर्डिनेट की तरह होंगे। आखिरकार हम लोग एक ही बोर्ड पर जो सवार हैं। कहता है तुमने जुलाई में परचेजेस की थी कंपोनेंट्स की, जो कि सिक कंपनी से की थी, लेकिन तुमने लो क्वालिटी लेकर हाई क्वालिटी से कंपोनेंट्स को चेंज कर दिया था। किसी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने किया था। गोपाल कहता है चलो मैं तुमको उस जगह पर लेके चलता हूँ जहाँ मैंने पैसे छुपाए हैं। फिर उस जगह पर ले जाकर वो खुदाई करने लग जाते हैं। कल गोपाल $100,000 लाकर निकाल कर रुद्र को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम अपना वादा मत तोड़ना। रुद्र जब पैसों को देखता है तो थोड़ी सी क्रीपी स्माइल करता है। सीन एक दुकान के पास का होता है जहाँ पर से वो दोनों गुजर रहे होते हैं। रुद्र कहता है कि मेरे को इस दुकान से कुछ खरीदना है, अंकल आप मेरा यहीं पर वेट कर लो। फिर कुछ सामान लेकर दुकान से बाहर निकलता है और अंकल से कहता है कि आप अपने क्लॉथ्स को चेंज कर लो। अंकल कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार आदमी हो। गोपाल रुद्र से पूछते हैं कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ छुपा के रखा है। रुद्र कहता है कि आपके घर के रेड ब्रिक डस्टबिन के पास छुपा के रखा है मैंने। अंकल गोपाल कहते हैं कि तुमने इतनी ज़रूरी चीज़ वहाँ छुपा कर रखी है। गोपाल कहते हैं ठीक है मैं जल्दी से जाता हूँ, तुम उसको रख लो। फिर रुद्र पीछे से चिल्लाते हुए कहता है रेड ब्रिक, लाल ईटा, लाल। गोपाल के घर का होता है जहाँ पर जब गोपाल पहुँचते हैं तब वहाँ पर एक वर्कर आकर खड़ा होता है। उसको देखकर वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वर्कर देखते ही साथ कहता है ये देखो आ गए मिस्टर गोपाल। गोपाल शॉक में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स भग के आते हैं और कहते हैं डोंट मूव, हिलना नहीं यहाँ से, और अरेस्ट करना चालू कर देते हैं। गोपाल पूछता है कि आप मुझको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। सर कहते हैं कि तुम यहाँ स्ट्रगल करना बंद करो गोपाल। तभी गोपाल का ध्यान भीड़ में रुद्र पर जाता है, वो हंस रहा होता है। तभी गोपाल ने मुझे अपने पैर, हाथ और अपने कपड़ों को साफ़ करने के लिए कहा था, क्योंकि ये अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहता था, इसलिए इसने मुझे ये सारी चीज़ें करने को कहा। ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे पास में रुद्र के खिलाफ़ कोई सबूत ना हो कि इसने मुझे फोर्स किया था वो सारे पैसों को इसको देने के लिए। ऐसा रहा था कि ये मुझसे 500 रुपये सेटलमेंट फ़ी मांग रहा है, और ऐसा बोलते हुए और ऐसा सारी चीज़ें सोचते हुए बहुत कस कर चिल्लाते हैं अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ। शिफ्ट होता है, रुद्र को चलते हुए दिखाया जाता है। चलते हुए पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि हमने सस्पेक्ट को पकड़ लिया है और इसको दबा के रखो। मन में सोच रहा होता है सिया ये मेरा मैटर सॉल्व हो चुका है, अब मैं अपने समय पर वापस जा सकता हूँ। फिर अगला सीन रीना मीना के घर का होता है जहाँ चारों भाई बहन मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी रुद्र कहता है कल सारे लोगों को ये न्यूज़ मिल जाएगी कि गोपाल अंकल पकड़े गए हैं और उनका सारा जुर्म साबित हो चुका है। रुद्र कहता है मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, ज़्यादा कस के मत चिल्लाना, ठीक है। बहनें और भाई हैरान हो जाए रहते हैं कि ये क्या दिखाने वाले हैं। एक पोटली को खोलता है और पोटली को खोलकर उसमें से जितने भी पैसे वो लिया होता है वो सारे दिखा देता है। बहनें हैरान हो जा रहती हैं इतना सारा पैसा देखकर। तभी रुद्र कहता है इतना कस के मत चिल्लाओ, चुप रहो, शांत रहो, शांत। तभी मीना पूछती है कि आप इतने सारे पैसे को कहाँ से पाए। रुद्र कहता है ये हमारे पेरेंट्स के जान के बदले है। जिस दिन मैं अंकल के साथ में गया था उसी दिन मैंने ये उनको धमका कर लिए हैं। लेकिन क्या क्या हुआ था वो सारी बातें बता देता है। रीना से कहता है कि ये सारे पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और मीना को कहता है कि अगर तुमको कुछ एक्सपेंसिव लेना हो तो रीना से पूछ लेना। फिर कहता है अगर मैं फिर से बुरा आदमी बन जाऊँ और फिर तुमसे आकर पैसे मांगूँ
और सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। इसका फोर्थ पार्ट जाकर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।